अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड इंफोटेनमेंट चैनल। जब हम अपने से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज़ भी बेहतर हो जाती है। ये अल्फाज किसी कामयाब शख्स ने कहे थे और इस बात को अगर किसी शख्स ने हकीकत में बदला है तो वो है एलोन मस्क। एलोन मस्क अफ्रीकी मुल्क के इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन हैं और आज के वक्त में पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद सोच की वजह से काफ़ी शोहरत पा चुके हैं। एलोन मस्क की सोच हमेशा से ही इंसानों की परेशानी को दूर करने पर मरकूज रही है और इसी सोच की वजह से वो पूरी दुनिया में जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाने जाते हैं। एलोन मस्क आज के वक्त में फोर्ब्स के रैंक में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन दोस्तों, हर शख्स पैदाइश से अमीर नहीं होता और उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उसे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह ही एलोन मस्क ने भी बचपन से ही काफ़ी मेहनत की और बहुत सारी परेशानी के बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आज लाखों नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, एलोन मस्क की इस मोटिवेशनल लाइफ जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से 52 साल पहले, जब साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून सन 1971 को एलोन मस्क की पैदाइश हुई। उनके वालिद का नाम एलोन मस्क है और वो एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी हैं और उनकी माँ का नाम मे मस्क है जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन हैं। एलोन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा ही किताबों के आसपास देखे जाते थे और सिर्फ 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट हो गया था और सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिसे उन्होंने $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को बेच दिया और यहीं से एलोन मस्क की दिलचस्पी साफ साफ झलकने लगी। वो बचपन में आइजैक एसिमोव की किताबें पढ़ा करते थे और शायद यहीं से उनको टेक्नोलॉजी में इतना लगाव हो गया। बचपन में एलोन को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उनको तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। इसकी वजह से उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, एलोन मस्क को भले ही बचपन में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर आगे चलकर उन्होंने इंसानों की भलाई के लिए काफ़ी काम किए। 17 साल की उम्र में एलोन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और वहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफ़र हो गए, जहाँ उन्होंने सन 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। सन 1995 में एलोन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ पर रिसर्च शुरू करने के 2 दिन के अंदर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक कामयाब इंसान बनने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए। सन 1995 में अपने भाई के साथ एलोन मस्क ने जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की और जिसे आगे चलकर कॉम्पैक ने $307 मिलियन जैसी बड़ी रकम देकर खरीद ली। इसके बिकने के बाद जिप2 ने अपने 7% के शेयर से एलोन मस्क को कुल $22 मिलियन दिए और फिर सन 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए एलोन ने X.com की बुनियाद रखी, जो एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी और 1 साल बाद ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ जुड़ गई। और दोस्तों, बता दूं कि कॉन्फिनिटी कंपनी एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस हुआ करती थी जिसे अब हम पेपाल के नाम से जानते हैं और जब से लेकर अब तक पेपाल मनी ट्रांसफ़र के हवाले से काफ़ी शोहरत रखता है। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन की खतीर रकम देकर खरीद लिया और इस डील के बाद एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। और दोस्तों, बता दूं कि एलोन मस्क पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे और फिर 2002 में अपने जमा किए हुए पैसों में से $100 मिलियन की बड़ी रकम के साथ एलोन मस्क ने स्पेस एक्स के नाम की एक कंपनी की बुनियाद रखी और ये कंपनी आज के वक्त में स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाने में अपनी शोहरत रखती है। और मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2030 तक इंसानों को मरीख पर बसाने की पूरी तैयारी में है। 2003 में एलोन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की एक और कंपनी की शुरुआत की और 2008 के बाद से ही वो टेस्ला के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, शायद आपको तो पता ही होगा कि टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कार्स हैं
और फिर 2006 में मस्क ने अपने एक कज़न की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवाकर उसे शुरू करने में अहम रोल अदा किया और फिर 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई और फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंदर जम कर लिया और आज के वक्त में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला के मातहत काम करती है। दिसंबर 2015 में एलोन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम ओपन एआई रखा गया, जिसके तहत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद और महफूज बनाना चाहते हैं। 2016 में एलोन मस्क न्यूरालिंक नाम की कंपनी के को फाउंडर बने और ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। एलोन मस्क ने 14 अप्रैल 2022 को अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इनकॉर्पोरेशन के हुसूल का आगाज़ किया। मस्क ने जनवरी 2022 में कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू किए थे, जो अप्रैल 2022 तक ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। मस्क ने $44 बिलियन की खतीर रकम से ट्विटर को 27 अक्टूबर 2022 को खरीद लिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, देखा ना आपने एलोन मस्क किस तरह से अलग अलग तरह के बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं और इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनकी जैसी सोच रखने वाले इंसान कुछ बढ़कर पाते हैं। वैसे तो आज वो एक जानी मानी हस्ती हैं और दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बेहतर करके इंसानों की बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको एलोन मस्क की लाइफ स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।